हमारे साथ डायरेक्टर हैं अलमरा के, और डायरेक्टर का काम होता है हर चीज़ को डायरेक्ट करना, देखना। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस इवेंट को ये किस तरह से संभाल रहे हैं और क्या रोल है आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा रोल तो काफ़ी है। हमारा जो मिशन है वो तो मेरा जो ऐसे में काम है वो बेवा औरतें को जो घर लंगरों में भेजते हैं राशन, तकरीबन 17 करीब फैमिली हैं जो उनको हम राशन मंथली जो ज़रूरियात की हर चीज़ है वो हम उनको घर पहुंचाते हैं। इसके अलावा 300 से 400 के करीब बेवा औरतें हर यकम के यकम आती हैं। कुछ उनको नकद कैश पैसे देते हैं और कुछ ऐसी फैमिली जिनके घर जाके हम उनको कैश देते हैं। इसके अलावा मंथली जो है डेली का जो लंगर है उसको देखता हूँ, जो डेली के 300-400 जो हमारा बंदा सुबह नाश्ता चुबरची गुलबर्ग में 3 जगह पे जो हम तकसीम करते हैं उसको हम डील करते हैं। हो गया सर, अलमरा के साथ कब से आप जुड़े हुए हैं और क्यों ऑर्गेनाइजेशन यही क्यों चूज़ की? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 95 से हूँ। मेजर रशीद बड़ाई मरहूम उनके साथ मिलकर उनके साथ हमने ये पौधा लगाया था, उस वक़्त से मैं उनके साथ हूँ 95 से जी। वो मेरे उस्ताद भी हैं और मैं उनका शागिर्द भी समझ लो और उनका बेटा भी हूँ और उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं हम। सही है। कहाँ पर देख रहे हैं आने वाले वक्तों में अलमरा को? अल्हम्दुलिल्लाह वो दिनों में ये तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अभी बहुत कम वक्त में हमने तरक्की की है, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान में ये हम लेकर चलें इसको। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई अलमरा को चूज़ करे तो क्यों करे? डोनेशन के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए। असल में ये काम ऐसा है, ये सदका तो जारिया है ही है, लेकिन ऐसी यतीम बच्चे जिनको पालना ख्याल करना तो ये बहुत ज़रूरी है। इस पाकिस्तान में बहुत से बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, नशे में दूसरों कामों में लग रहे हैं और ये एक ऐसा नेक काम है जो बच्चों के फ्यूचर के लिए एक ज़िंदगी में नया कदम लेके आगे आएंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या अलमरा से जुड़ी हुई ख़वातीन ही राशन उनको फराहम किया जा सकता है या कोई बाकी बाहर से भी आ सकती हैं, या वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकती है। हमारी ये वेबसाइट है, इसके ऊपर वो अपना मैसेज वगैरह भेजवा दें, फिर हम उनको चेक करेंगे, जो ज़रूरियात होगी उनके मुताबिक चेक करने के बाद जो देखेंगे जो हकदार होगा उसको देंगे राशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू, अच्छा लगा। जी दोस्तों, हमारे पास जो मौजूद है अलमरा की फाउंडेशन की सोशल मीडिया हेड मौजूद है हमारे साथ सिद्रा। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सिद्रा? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सिद्रा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है अलमरा की तरफ से। क्या कहना चाहती है अलमरा में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रही हैं और किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम है और लोगों की दुआएं हैं, लोगों का साथ है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत कलील अरसे में यहाँ तक पहुँचे हैं। और 1.5 साल के कलील अरसे में हम लोग जो है वो हमने ये जैसे हमारी चेयरपर्सन ने भी बताया कि एक घर और 5 घरों से ये 5 बच्चों से ये काम शुरू किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7 घर हैं, 145 बच्चे हैं। मैं अपना जो हमें जो अलमरा फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है वो किसी न किसी तरह अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मैं बेसिकली इनकी सोशल मीडिया की जो है वो बेसिकली हेड हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग अवेयरनेस देते हैं कि हम लोग किस तरह से इन बच्चों को जो है वो हम इनका ब्रॉटअप कर रहे हैं। बेसिकली हमने एक कॉन्सेप्ट चेंज किया है, ये हमने इसको ऑर्फनेज नहीं कहते, हम इन बच्चों को यतीम नहीं कहते। हमारी जो चेयरपर्सन है उनके हस्बैंड हैं, वो उनके मामा और बाबा हैं और इन घरों को अपना घर का नाम भी इसलिए दिया गया है कि वो बच्चे जब भी कोई उनसे पूछता है आप कहाँ से आए हैं तो बच्चे यही कहें कि हम अपना घर से आए हैं। तो सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू भी हम लोग यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे हैं और ऑब्वियसली लोगों की हेल्प से ही हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे और आगे भी हमें लोगों की हेल्प चाहिए होगी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में हम आगे बढ़ें और घर बनाएं ताकि कोई बच्चा भी जो है इस मुल्क में यतीम ना रहे, बेसहारा ना रहे। मुझे बताएं कि इन्फॉर्मेशन सेंड करने का और इन्फॉर्मेशन लेने का एक बेहतरीन सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा इन है, आप उसकी हेड है, क्या स्ट्रैटेजी है कि आगे से कोई डोनेट करे तो क्यों करे, किस वजह से करे, और क्या कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर जो है वो हमें रैपिडली आएगा, क्या
क्या जी, वेरी एक्टिवली हम लोग अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे हम लोग एक्टिव हैं। जैसे भी हमें कोई डीएम करता है या हमें कोई कॉल करता है तो हम उसको फ़ौरन रिस्पांस देते हैं। और डोनेशन देने के लिए हमारे वहाँ पे बैंक अकाउंट्स हैं, अगर कोई देना चाहे तो बैंक अकाउंट्स में दे सकता है। अदरवाइज़ हम लोग सबसे ये कहते हैं कि आप लोग आइए, विज़िट कीजिए, हमें देखिए हम उन बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, आपका दिल मुतमईन होता है तो उसके बाद आप हमें डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच सिद्रा, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। आगे बात करते हैं जी, पाकिस्तान के नामवर मशहूर सिंगर, कौन इनको नहीं जानता, बच्चा बच्चा इनका फ़ैन है और मैं ख़ास तौर पर ख़ुद इनकी फ़ैन हूँ। फ़र्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हो रही है, दिल भी धड़क रहा है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू। सर माशाल्लाह से इतनी प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है अलमरा और उसका बहुत ही बेहतरीन इवेंट हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरी ढेर सारी दुआएं हैं इनके लिए, बड़ा भला काम कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिनके सर पे कोई शफ़क़त वाला हाथ रखने वाला नहीं है, पेरेंट्स नहीं, उनको बहुत ही एक प्यारे माहौल में इन्होंने रखा है, अपना ज़ाती वक्त उनको देते हैं, उनकी तालीम का ख्याल रखते हैं, उनके अच्छे खाने का बंदोबस्त है। मैं तो जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है कि ऐसे लोग अभी यहाँ मौजूद हैं कि जो इंसानियत का इस भलाई का काम कर रहे हैं। आप खुद भी सर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, इस हवाले से आप बताइएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जा सकता है? 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। नंबर 1, क्योंकि जो हम भी देते हैं लोगों को, जब ज़कात खैरात वगैरह किसी को देना हो तो जहन में 3 चीज़ें रखनी चाहिए। नंबर 1 कि कौन ये काम कर रहा है, ठीक है। नंबर 2 के ऑर्गेनाइजेशन में कॉरपोरेट गवर्नेंस है, ये तो नहीं कि बस एक ही बंदा चला रहा है, उसका कोई सिस्टम्स नहीं है, ऑडिट का कोई सिस्टम नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, सिस्टम्स बने हुए। नंबर 2 जिसे हम कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। नंबर 3 ये कि अभी तक उन्होंने किया क्या है। तो ये 3 चीज़ें अगर जहन में आप रखें कि अगर परफॉर्म किया है, माजी में काम करते रहें, फिर उनको ज़रूर आप दे सकते हैं। और अगर भले लोग हैं, आपको आइडिया होता है कि उनको ख़ुद खाने का इतना वो नहीं होगा, तो और साथ फिर ये कि अच्छे लोग बोर्ड पे हैं, तो फिर आप दे सकते हैं मेरा ख्याल आसानी से। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? दिल खोल के मदद करें इस काम के। आपके पास जो ब्रिज बन कर आ जाए तो आप ख़ुद तो ये काम उतना पैमाने पर नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनकी मदद करें तो आपका हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा। आप किसी यतीम की कफ़ालत कर रहे होंगे, कितना बड़ी भलाई का मामला हो जाए। सर ये तो होगी काम की बातें, आप मुझे बताएं आपका कोई अपकमिंग न्यू सॉन्ग या वीडियो आ रही है या नहीं? हाँ, मैं बनाता रहता हूँ। किस पे है? 1-2 इंतज़ार करें, शॉर्ट इंतज़ार है, विद इन वीक्स टाइम इंशाल्लाह आपको मिलेगा जल्दी। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। ओके जी दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी पर्सनालिटी मौजूद है और इनसे मिलने का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था और आज हम इस प्यारे से इवेंट में इनसे मुलाकात कर रहे हैं। रहमान फारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे और बहुत ही मशहूर पोइट हैं और बाकी तमाम सरगर्मियों में भी ये सर फहरिस्त रहे हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे स्मार्टनेस का राज भी पूछेंगे, लेकिन आज के इस इवेंट के बारे में भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देखकर मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत शुक्रिया। सर अलमरा फाउंडेशन की इवेंट में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले? देखिए, खिदमत खल्क के हवाले से जो ज़िम्मेदारी, जो कर्ज़ हम तमाम इंसानों पर आयद होता है, उसकी ज़िम्मेदारी कोई एक आध शख्स ही हमेशा मुआशरे में उठाता है, जो कि सदक़ा जारिया और बाकी सब के लिए भी वो कर लेता है। तो इस कपल ने ये ज़िम्मेदारी जो यतीमों और मस्कीन बच्चों के लिए उठाई है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये उनकी किसी तरह की भी तज़हीक या तौहीन नहीं करते। ये उनको यतीम और मस्कीन कहते ही नहीं हैं, और उस जगह का नाम के जहाँ पर इन्होंने उनकी रिहाइश और उनके खाने का और उनकी अपब्रिंगिंग, परवरिश और निगहदाश्त का बंदोबस्त कर रखा है, उसको यतीम खाना नहीं कहते, उसको अपना घर कहते हैं। यानी अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो वो यही कहेगा कि मैं अपना घर में रहता हूँ। और फिर ये कपल जो है, इसको वो मामा और बाबा कहेंगे। तो उनको अपने अपने चोज़न प्रोफेशंस में जो उनका शौक़ है, वहाँ पर जाने के लिए तमाम तर मौक़े, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलियात दी जा रही हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 6 घरों में एक 7वें घर का इजाफ़ा किया है कि जिसमें 25 बच्चियाँ हैं। तो अब इनके पास बच्चे और बच्चियाँ मिला के 145 हो गए हैं, 120 मेल्स एंड 25 फीमेल्स। तो ये एक ऐसा कार्य खैर है कि जो हमारे मुआशरे में एक चमकता, दरख्शिंदा और ताबिंदा बाब है, और इसी से साबित है कि अभी बहुत सारे अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं। जी, मुझे ये
बताया कि ये भी अल्लाह की तरफ से ही आता है कि भाई लोगों के लिए हेल्प करनी है और ख़ास तौर पर नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। सर नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन? हाल ही का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके।